की बात में चर्चा के लिए हमारे साथ मेहमानों की फहरिस्त में सबसे पहला नाम शैलेश पांडे का, जो कि नेता है शिवसेना के। शैलेश जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। ठीक है शैलेश पांडे, तो फिर शरद पवार के घर क्या कर रहे हैं आप? दो बार वहां पर क्या करने गए हैं? इधर बीजेपी को आपने कह भी दिया। उद्धव ठाकरे ने आज बातों बातों में यह भी कहा कि हमने बातचीत का दरवाजा बंद नहीं किया है और हमारी तरफ से बातचीत कभी बंद नहीं हुई। दूसरी तरफ संजय राउत आज 2 बार, अभी भी हम जब बात कर रहे हैं तो शरद पवार के घर पर हैं। मंशा क्या है आपकी? जी दीपक, देखिए आज का दिन महाराष्ट्र के इतिहास में बड़ा ही दुर्भाग्यपूर्ण दिवस है, क्योंकि जो गठबंधन आज 30 सालों का एक नैसर्गिक गठबंधन था, उसके बीच में आज जो ये प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से बातें हो रही हैं, और ख़ास तौर से प्रेस कॉन्फ्रेंस में आदरणीय उद्धव साहब ठाकरे जी ने जो दर्द जनता के सामने, प्रेस के सामने रखा, सारी सच्चाई सामने रखा, वो उनकी पीड़ा, उनका दर्द सामने जनता ने देखा। उन्होंने स्पष्ट तौर से बताया कि अहमद भाई शाह जी से जो सारी बातें हुई थी फ़ोन पर, उसके बाद विधानसभा चुनाव के बाद लोकसभा चुनाव के पहले 2019 में, लेकिन और क्या फिर अमित शाह जी उसी बात के आधार पर हाँ, लेकिन शैलेश भाई मुझे बताइए, अगर आज देवेंद्र फडणवीस नहीं करते प्रेस कॉन्फ्रेंस तो क्या उद्धव जी आते सामने? ये सारी बातें हुई थी। अगर आज देवेंद्र फडणवीस प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करते तो उद्धव जी आते सामने? बहुत भावुक है। नहीं, बिल्कुल बिल्कुल, आप अपनी बात सही कह रहे हैं। मुझे ये बताइए, अभी तक संजय राउत को आपने कमान क्यों दे रखी थी इतनी बड़ी सच्चाई बताने के लिए? भावुक है। आज देखिए, आज हमें इतनी तकलीफ हुई है कि हिंदू हृदय सम्राट आदरणीय बाला साहब ठाकरे जी, जो हमेशा अपने जो भी बात बोलते थे, बात से कभी हटते नहीं थे, कभी झूठ नहीं बोलते थे। उद्धव साहब ने स्पष्ट तौर से कहा कि मैं उस बाला साहब ठाकरे जी का सुपुत्र हूं, हिंदू हृदय सम्राट का, जो कभी झूठ नहीं बोला, न झूठ हमको सिखाया, झूठ मेरे संस्कार में नहीं है। और आज उन पर आरोप लगाया मुख्यमंत्री जी ने। ये बहुत ही दुखद है, बहुत ही निंदनीय है, बहुत ही कष्टपूर्ण है। और ये इसीलिए आज उद्धव जी ने भी जो बातें सारी सामने रखनी थी वो रखी। नहीं, मेरा जो मूल सवाल है, ये आरोप लग रहा है कि आप कांग्रेस, राष्ट्रवादी, अभी तक मुझे बताइए भारतीय जनता पार्टी सामने से क्यों नहीं आकर राज्यपाल जी के पास उन्होंने विषय रखना चाहिए था? नहीं, वो तो आप भी मिले थे, आप भी मिले थे, बीजेपी भी मिली थी, उस पर मैं नहीं जा रहा हूं। मैं ये कह रहा हूं कि महाराष्ट्र की जनता को आप साफ साफ क्यों नहीं बता रहे हैं कि आपके पास जो विकल्पों की आप बात कर रहे हैं, अब आप खुलेआम आप शिवसेना शरद पवार साहब के घर गए हैं, कांग्रेस के नेता वहां पर, अशोक चौहान, दूसरे नेता वहां पर मौजूद हैं। क्या आप कांग्रेस और एनसीपी के साथ मिलकर सरकार बनाने जा रहे हैं? साफ साफ कह दीजिए हाँ या ना। देखिए दीपक जी, प्रेस कॉन्फ्रेंस में आदरणीय उद्धव साहब ठाकरे जी ने भी स्पष्ट तौर से कहा, वो हम अभी भी भारतीय जनता पार्टी को कह रहे हैं कि वो सरकार बनाए। हमने अभी भी उनको मौका दिया हुआ है कि वो सरकार बनाए, और उन्होंने जो वादा किया है वो वादा पूरा करें। ये कंफ्यूजन, अवनीश अवस्थी, ये कंफ्यूजन क्यों सर? एक तरफ कह रहे हैं कि आइए आप सरकार बनाइए, हमने बातचीत के दरवाजे कभी बंद नहीं किए, हमारी तरफ से कोई ऐसी बात नहीं हुई जिससे यूती में कोई दरार पड़े। दूसरी तरफ शरद पवार साहब के घर भी जा रहे हैं, अभी भी यहाँ पर बैठ के कह रहे हैं कि आप आइए सरकार बनाइए। ये कंफ्यूजन आखिर क्यों है सर? शैलेश भाई, मैंडेट किस लिए दिया आपको? मुझे बताइए ना, कांग्रेस और राष्ट्रवादी के जो बड़े नेता हैं, शैलेश भाई, जो बड़े नेता हैं वो बीजेपी के नेताओं के पास जा रहे हैं, वो क्यों जा रहे हैं? नहीं शैलेश भाई, मुझे बताइए शैलेश भाई, एक सेकंड, भारतीय जनता पार्टी के नेता, एक सेकंड शैलेश जी, भारतीय जनता पार्टी के नेता प्रफुल्ल पटेल और गुजरात के पटेल, नहीं ठीक है, संपर्क में क्यों है, इसका मैं जवाब चाहता हूं। मुझे ठीक है, जवाब लूंगा। संपर्क में क्यों है? आप किसी से बात करो तो मैंडेट किसका मिला आपको ये बताइए? नैतिक, हम जनरल बात भी करें, हम जनरल भी बात करें किसी से, हम सदीक्षा भेंट भी करने चले जाए किसी से, तो वो गलत है। मैं फटाफट आशीष जी, ये सदीक्षा भेंट है, शैलेश जी है, हम तो आप क्या हो रहा है? बीजेपी ने आरोप लगाया है शैलेश पांडे आप पर कि आप दरअसल सीएम पद 50-50 तो बहाना है, आपको दरअसल यूती से बाहर आना है। क्या यही बात है? इसका मतलब है अवधेश जी कि भाजपा नहीं, बिल्कुल गलत बात है, गलत बात है, सरासर गलत बात है, को तैयार थी, सरासर गलत बात है। आज उद्धव जी ने पूरा दीपक अपने टर्न पे वेट कीजिए, दीपक आ रहा हूं। वो सारी वादा नहीं छोड़ी जा रही है, सत्ता का बंटवारा नहीं किया जा रहा है। भाजपा का यह फर्ज बनता है कि भाजपा अपने वादे को निभाए।
अभी भी एक एक करके सर, एक एक करके, एक एक अभी भी कोई बात बंद नहीं हुई है। अवनीश अवस्थी जिन्हें अभी भी कहा है कि आप सरकार बनाइए। ठीक है।